मैं कल की न्यूज़ के बारे में अभी फोकस करना चाहता हूँ कि अगर मेरा काम धंधा ही ये है माहिती अधिकार लगा के पैसे लेना, ब्लॅकमेल करना, तो मैं उपोषण इसका सिर्फ ब्लॅकमेलिंग का है, बाकी कुछ नहीं. इसने गैर मग मला कसं म्हणते की नसल्यास उपोषणले बसली, तिचा काहीच नाही आहे असा नाही तसं. मग हा आंधळा आहे का हा सरपंच? नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। हाल ही में मैंने कल एक खबर जो है प्रकाशित किया था। एक तरफ सरपंच की सेना और एक तरफ सरपंच और सब विपक्ष की चाल है उपोषण को लेके यह खबर प्रकाशित किया था। और वही खबर के सिलसिले में आज इन्होंने हमसे संपर्क किया है, जो उपोषण पर बैठे आके सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उन्होंने बोले कि हम अपनी भी बाजू रखना चाहते हैं तुम्हारे मीडिया के जरिए। तो क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से आपने हमसे संपर्क किया और क्या है आपकी? के तहसीलदार और गट विकास अधिकारी, यही अधिकारी यहाँ पर आकर भेंट दे यानी यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने मेरे को सिर्फ आश्वासन हम दे सकते इतना बोल के वो निकल गए। इस ग्राम पंचायत के सरपंच ने जो पत्रकार परिषद ली और उसमें हमारे ऊपर जो आरोप लगाए कि ये जो यहाँ पर बैठे हैं ये इनका धंधा है, उपोषण करना इनका धंधा है, ब्लैकमेलिंग करते हैं, माहिती अधिकार लगाते हैं। पिछले 5 सालों में उन्होंने एक भी माहिती अधिकार नहीं लगाए, ऐसा उनका आरोप है। मैं इस बातों का खंडन करता हूँ। आपको मैं इस न्यूज़ के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि इस ग्राम पंचायत मोहाड़ी के सचिव, अभी जो तत्कालीन सचिव है, वो जिस दिन ज्वाइंट हुए थे इस ग्राम पंचायत में, अपना पदभार उन्होंने स्वीकारा था, उसी दिन उनकी प्रथम अपील की सुनवाई थी पंचायत समिति गोरेगांव में, यानी पिछले रेजिम में सन 2020 में, मेरे ख्याल 19 में होंगे, 19 में थी। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने अपील माहिती अधिकार अगर नहीं लगाया होगा तो वहाँ उनके पास एंट्री है, मेरे पास भी एंट्रीज है। पिछले 5 सालों में भी मैंने बहुत सारे माहिती अधिकार लगाए, लेकिन उन माहिती अधिकारों में से कुछ भी यानी गड़बड़ नहीं दिखी, इनके समान कुछ भी यानी गड़बड़ नहीं दिखी, इसलिए हमने कोई तकरार नहीं की। लेकिन इन्होंने जो विगत 10 महीनों में जो कार्य किए हैं उसमें बहुत सारी गड़बड़ें हैं। वो मेरे पास अभी आप देख सकते हो, ये कागजात है। दर्शकों, आप देख सकते हो जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ है और यह कागज को लेकर भी यह खुलासा करना चाहते हैं। क्या बताना चाहोगे? मैं कल की न्यूज़ के बारे में अभी फोकस करना चाहता हूँ कि अगर मेरा काम धंधा ही ये है माहिती अधिकार लगा के पैसे लेना, ब्लैकमेल करना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पूरी संपत्ति की जांच की जाए, मेरे बैंक खातों की जांच की जाए, मेरे मिसेस के बैंक खातों की जांच की जाए, नहीं तो जिन्होंने मेरे पे आरोप लगाए उनके खातों की जांच की जाए और उनके संपत्ति की जांच की जाए कि उन्होंने उतनी संपत्ति कहाँ से लाए। वो जब 2007 से 2012 तक सरपंच पद पे कार्यरत थे तो उन्होंने कई शौचालय के पैसे खाए, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। वो उन्होंने बाजू में, ग्राम पंचायत के बाजू में ही एक दवाखाने का पशु वैद्य के दवाखाना बनाया, वो 1 साल में उसको क्रैक आ गए, अभी उसकी हालत बैठने लायक नहीं। 10 साल में उसकी ले देख के यानी पूरी बिल्डिंग जो है ख़राब हो गई। अब मेरे को बताओ, वो तो 1 साल में ही ख़राब होना चालू हो गई थी, वो 10 साल में तो होना ही है। इस तरह का निकृष्ट दर्जे का घटिया काम का कईयों इसने उस वक्त पंचायत समिति सर के कईयों मुरुम के 1-1 लाख रुपए के मुरुम खाए, जो मुरुम यानी जो रास्ता ही नहीं था, 5 रास्ता मोहाड़ी से चिलाटी रोड, ये 5 रास्ता ही नहीं था, ऐसे ठिकान में इसने मुरुम डाल कर बिल निकाला है। वैसे ही यह इसम 2008 से 1/8/2008 से मेरे पास जो माहिती है 2018 तक की, उसके जो हमारे गांव में आदर्श सार्वजनिक वाचनालय वहाँ पे ये कार्यरत है, उसकी मिसेज भी कार्यरत है, ये गणतपाल और उसकी मिसेज लिपिक पद पे कार्यरत है। लेकिन आज तक वो कभी ज़िंदगी में एक भी दिन वहाँ पे कार्य यानी अपने नौकरी पे जॉब पे गई नहीं और वो वेतन पूरा उठा रहे हैं। ये खुद भ्रष्टाचारी है और आपको अगर उनके खाते की पूर्णतः एंट्री चेक करना चाहिए। उनकी नियुक्ति नरेंद्र भाई चौरागड़े ग्रंथपाल एक नियुक्त दिनांक 1/8/2008 से पूर्णकालीन नियुक्ति है और 7,500 रुपये उसको वेतन मिलता था। उसकी विशेष वैशाली टी भोयर लिपिक पद पे है और वो भी 1/8/2008 से पूर्णकालीन 3,800 के मानधन पे वेतन पे काम कर रही है। आज तक कोई वहाँ काम पे गया नहीं और वो आज तक के वो काम पे दिख रहे हैं। ये देखो, ये है 2016 का रिकॉर्ड है। 2016 में भी उनके नाम से
2000 का है, इस 2017 का निरीक्षण अहवाल है, जहां अभी दिखा रहा है कि नरेंद्र चौरागड़े 7,500 रुपये वेतन लेके अभी भी कार्यरत है। वैसे ही उनकी मिसेस वैशाली टोभोयर ये भी कार्यरत है। तो मैं इस पर से प्रतीत होता है कि वो भ्रष्टाचार में कितने लिप्त है। और यही नहीं, दूसरे उनका भाई सुभाष यशवंतराव चौरागड़े, वह भी जय दुर्गा सार्वजनिक वाचना गिधाड़ी में कार्यरत दिखाया है। वो भी एक नियमनुक दिनांक 1/12/2006 से वो कार्यरत है। वो भी पूर्णकालीन है और 4,300 मानधन उठा रहा है। और वो भी कभी आज तक मेरे को वहाँ पे काम करते नहीं दिखा, नहीं कभी जाते दिखा, और ना ही यहाँ के वाचनालय में कभी वो काम करते दिखे, दोनों पति पत्नी। तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये मैंने भ्रष्टाचार उजागर किया, इसलिए वो मेरी यानी चीड़ करता है। और यही उसका कारण है मुख्य, क्योंकि उसकी जो मेन रग है, यानी मेन उसका जो उद्देश्य है, उसका जो इनकमिंग सोर्स है अननोन, वो है जहाँ न जाते हुए भी वो अपने पति पत्नी न जाते हुए भी वहाँ से यानी वेतन उठा रहे हैं और शासन को चुना लगा रहे हैं और गवर्नमेंट की फसवनूक कर रहे हैं। इनके ऊपर इनकी इस सब प्रकरण की जांच की जाए। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसकी पूरी जांच की जाए और इसके ऊपर चौकसी आयोग बिठाया जाए और संपूर्ण पैसा वसूली किया जाए और इसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल किया जाए। एक सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे। हमारे को जिस तरीके से आप बता रहे हो, कुछ लोगों का कहना आ रहा है आपके ग्रामस्थ कि पिछले 8 दिनों से उपोषण चल रहा है और आपकी हालत में कोई चीज नहीं है और वह खाते होंगे पीते होंगे, ऐसे कुछ सवाल आ रहे लोगों के जरिए। और उनका कहना आ रहा है कि घर जब जाते हैं प्रेस होने तभी वह खाना खाकर भी आते हैं। यह उपोषण सिर्फ नामदारी है। मेरा कहना यह है कि मेरे साथ वो जो जिनका कहना है वो रोज़ हमारे साथ आते जाए। हम तो पुलिस प्रशासन हमारे साथ में रहता है, उन्होंने और तो चेक किया जाता है, रोज़ मेडिकल चेकअप होता है। उन्होंने बताया जाए कि हमारे पेट में रहता है नहीं रही, उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट बताए होंगे, या फिर यहाँ पे हमारे साथ जो पुलिस वाले रहते हैं उन्होंने साथ में आना चाहिए। हम तो 15 मिनट वापस आ जाते हैं नहा धो के, और नहीं तो यहाँ पर हमारी व्यवस्था कर दी जाए। हम तो यहाँ पर भी नहाने को और बाथरूम के लिए की अगर व्यवस्था होती है तो हम यहाँ पे भी कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। आप एक बात बताइएगा, कल जिस तरीके से आपने हमारी खबर देखे होंगे 400 ट्रिप की जगह 70 ट्रिप वह मट्टी की बात कर रहे थे, जहाँ तक कि 70 ट्रिप मट्टी की बात थी। और दूसरी ओर देखा जाए तो उन्होंने ये भी बताया था अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार को लेके भी आपने सारी खबरें देखे होंगे। हाँ। उसमें से कुछ जानकारी देना चाहते हो क्या? शॉर्ट फॉर्म में दीजिए। ठीक, देखो मेरे को बताओ 3 दिन तक 3 ट्रैक्टरों ने मट्टी डाले। एक ट्रैक्टर को 15 मिनट अगर लगाऊंगा, उसने रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मट्टी डाला, यानी 8 घंटे एक ट्रैक्टर ने मट्टी डाला। तो वो 832 यानी 32 ट्रिप उसने एक रात में डाला। तो एक ट्रैक्टर ने तकरीबन 90 ट्रिप मट्टी डाला है। और ऐसे कम से कम तो 300 ट्रिप तो डाली गई है। मैंने तो 400 अंदाजी बोला था, अंदाजे करके लिखा है। वैसे अहिल्यादेवी होलकर पुरस्कार उन्होंने कल जो बोले है कि 27 तारीख फॉर्म जमा करने का था, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये 29 तारीख को उनका फॉर्म, जिसको अवार्ड दिया गया, उसका फॉर्म 29/5/2023 को जमा है। ये माहिती अधिकार के अंतर्गत ही मिली माहिती है। ये 26 तारीख और वो 27 तारीख तक फॉर्म जमा करने का ये लेटर, ये भी लेटर है यहाँ पर, ये तारीख दिख रही है, ये भी उनके पास है ओरिजिनल। ये उन्होंने मेरे को जेरॉक्स दिए हैं, ये सच्चाई है। आप देख सकते हो कि इसमें क्या है 29/5 को। और ये भी ग्राम सेवक द्वारा दी गई जानकारी है, मैं नहीं बोलता, इसकी साइन सिक्का है माहिती अधिकार में, आप देख लीजिएगा। तो दर्शकों, जिस तरीके से यह बता रहे हैं, अब कितनी किसकी बातों में सच्चाई है ये सवाल बनकर रह गया है। दूसरी ओर देखा जाए तो गांव में कुछ लोग आपका विरोध भी कर रहे थे कि आरटीआई लगाने का और ब्लैकमेलिंग करने का ही आपका धंधा और पेशा बन गया है। और दूसरी ओर कुछ और बातें आई थी कि देखा जाए तो कहना आ रहा था अगर किसी इंसान के ऊपर अगर केस, हालांकि हमें तो पता नहीं है, मुकदमे दर्ज हो या केस शुरू हो तो वह पुलिस पाटिल नहीं बन सकता।
देखिए कलम 3 मेरे ख्याल से कलम 3 में ऐसी तरतूद है, उप विभाग अधिकारी को उसकी नियुक्ति भी अगर होती है, अगर उसके ऊपर केस दाखिल है तो उस केस का रिजल्ट लगते तक वो पद पे नहीं रह सकता। यह उसके लिए प्रावधान है, तब तक कि वो निलंबित रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस पटेल नहीं बन सकता। अगर मेरे को बताओ, पुलिस पटेल बनने के बाद भी अगर उसके ऊपर कोई केस होता है तो फिर वो कैसे फिर पुलिस पटेल रहता है? हमारे गांव में तो ऐसे केसेस हुए हैं। ये कुछ नहीं, कैसा इनके नंबर 2 के जो धंधे, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के, दारू के धंधे, मट्टी के ऐसे अवैध उत्खनन के धंधे, इन पे लगाम लग जाती, इनका पूरा जो व्यवहार है वो ठप हो जाता है। इसलिए इन्होंने मेरे को वंचित रखा जानबूझ के। ये खुद गए थे, मैंने खुद अपने आंखों से देखा, ये पुलिस स्टेशन गए थे, खुद तहसीलदार से मिले कि लेटेस्ट कावड़े किसी भी हालत में पुलिस पटेल नहीं बनना चाहिए, आपको जो लगता होगा। मेरे पास एक आदमी आया था, उन्होंने बोले कि तहसीलदार साहब को इन्होंने 50,000 रुपये दिए, बोले मेरे सामने बात की है, बोले मेरे सामने की बात है, बोले इन्होंने तहसीलदार। आपके पास इस बात का प्रूफ है क्या? जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि तहसीलदार साहब को जो है हमारे तहसीलदार महोदय उन्हें 50,000 रुपये दिए। अब वो व्यक्ति बोल रहा था कि उसके सामने फ़ोन आया था कि तहसीलदार साहब को 50,000 रुपये दिए, रामदार साहब से बात हो गई है, कोई आमदार होगा मेरे ख्याल से, वो पता नहीं, उनका नाम तो नहीं लिया उसने, लेकिन आमदार साहब से बात होगी कि अपना काम हो गया है और अगले आदमी को भी पैसे देना है इस पर। और गाँव में भी चर्चा है कि 1.5 लाख रुपये पुलिस पटेल भर्ती में खर्चा आया करके, पुलिस पटेल को, नए वाले पुलिस पटेल को 1.5 लाख रुपये खर्चा आया करके गाँव में भी चर्चा है। तो दर्शकों, अभी तक जो है सामाजिक कार्यकर्ता लिकेश कावड़े ने व्यथा बताई और उनके ऊपर जो आरोप लगा है वह उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है। तो हमारे साथ अभी जो शख्स मौजूद है, उनकी पत्नी जो उपोषण पे बैठी है, उन्हीं के साथ में क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से कल आरोप लगाए गए? नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी कावड़े है और हम यहाँ आज 9वां दिन है उपोषण का, और जिन 8वां दिन है। और जिन आपने जैसा अभी पूछा था उनसे कि कोई कह रहे हैं कि ये घर जाते हैं तो खाते पीते हैं, तो जिसने भी हमें देखा हो ये प्रूफ करके दिखाए कि हम खाते पीते हैं, या फिर उसे ऐसा लगता है कि हमारी हालत और बिगड़ना चाहिए या फिर हम इस जगह पे ही मरना चाहिए, तो उसने वैसा यहाँ पे लिख के देना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी है, वो हमें देखती है कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ, उन्हीं के दिए हुए टाइम पे ही हम घर जाते हैं, वापस आते हैं। नहीं तो हमारा कहना है उनसे कि वो हमारी जो व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है नहाने की या बाथरूम की, तो वो व्यवस्था यहाँ जगह पे कर दे ताकि हम घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और इतना भी नहीं, इससे भी समाधान नहीं है तो वो यहाँ पे CCTV कैमरा लगा दे ताकि। और कल की जो बात है, सरपंच जिनके आंखों से शायद कम दिखाई देता होगा, उन्होंने ही ये ग्राम पंचायत से माहिती दी थी मुझे, और ये माहिती में है कि उनका कहना है कि 25-26 तारीख के बाद वाले जो अर्ज है हमने वो लिए ही नहीं। तो ये फिर 29 तारीख का अर्ज है जिसमें पूनम योगेंद्र बिसेन है जिसे पुरस्कार मिला है, और इसका अर्ज यहाँ पे 29/5 को दिखाया जा रहा है। आप ये सरपंच शायद एक तो नशे में रहा होगा या फिर इसकी आंखों से कम दिखाई दे रहा होगा, या ये माहिती देते समय और बोलते समय भी। और उसने जो बात कही है कि शाला व्यवस्थापन समिति में वो अध्यक्ष है और वहाँ पे भी घोटाला है, तो वो प्रूफ करके दिखाए मुझे कि वहाँ कौन सा घोटाला है। और वो उसका कहना है कि TC के पैसे लेते हैं और जो स्कूल किराए से देते हैं, यानी किसी फंक्शन के लिए, तो वो मेरे जैसे मैं अध्यक्ष बनी हूँ उस समय से ठहराव है, या उसके पहले जो अध्यक्ष था उस समय से ठहराव है। यह उसकी जानकारी, बिना जानकारी के मुझ पर आरोप लगाना बंद करे। और उसी तरह ये सरपंच ने इसका कहना है कि सिर्फ हमारे साथ गांव के 3% लोग ही है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर 3% हमारे साथ है और इसके साथ में 97% भी लोग हैं, लेकिन 30% लोग भी ऐसे हैं हमारे साथ के जो अच्छे हैं। तुम्हारे जैसे नहीं है कि सुबह शाम सिर्फ चिवड़ा और चाय खाने के लिए तुम्हारे साथ में और एक पवा दारू पीने के लिए तुम्हारे साथ में भटकते हैं। जिनकर जो महाजन है, जो गुड्डू पटेल है और
जो एक श्री राम पारधी, इनकी हालत घर में ऐसी है ना, घर के धोबी के घाट जो कुत्ता रहता है वैसी हालत है इनकी। इन्हें घर में तो कुछ इज्जत है ही नहीं, इसलिए ये इसके आगे पीछे दुम हिलाते भटकते फिरते हैं। उसी तरह सरपंच आए दिन हमें मारने की धमकी किसी के हाथों से किसी देते रहता है। मैंने ये बात पहले भी आपको न्यूज़ में बताई थी, और आगे भी इस कुपोषण के बाद में भी हमारे साथ में कोई भी जीवित हानि होती है तो इसके जिम्मेदार सरपंच और उसके साथ में रहने वाले इसके भाड़े के टट्टू यही रहेंगे। काफ़ी सारे आपके पति के ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे, निराधारी संजय गांधी श्रावण बाढ़ योजना जैसे काम करने के लिए हजारों रुपए 1500 2-2 रुपए लेते हैं। अगर से किसी को काम करवाना है वो खुद से आता है, और जैसे आप यहाँ तो फॉर्म सबमिट नहीं होता है, जैसे वो गोरेगा में सबमिट होता है, वहाँ गोरेगा में सबमिट होने के लिए अगर उसे लगता है कि वो अपने तरफ से दे रहा है, या फिर आप इसकी महंगाई के ज़माने में कोई अपना खुद के गाड़ी में पेट्रोल भर के तो नहीं जा सकेगा। और जैसे सरपंच ने देखा, इसके पहले भी केस लगा चुके हैं वो निराधार की, इसके पहले भी ये केस लगा चुके हैं, और उस केस में भी क्या हुआ, आखिर जीत तो हमारी ही हुई थी। और सरपंच बता रहे हैं कि ये पिछले बार भी कुपोषण में बैठा था, इसका कमाई का धंधा है। तो मैं पूछना चाहूँगी इस सरपंच से, एक अकल के कम सरपंच से, कि उस कुपोषण में अगर पैसे कमाए हैं जो ध्रुवराज पटले के विषय बारे में कुपोषण में बैठे थे, तो फिर ध्रुवराज पटले को फाइन भरना क्यों पड़ा? अगर वो हमें पैसे दिया उसने कुपोषण के, तो फिर उसने वो चार्ज क्यों भरा, यानी जो रोड बनाया था उसका फिर भुगतान क्यों किया उसने? हाँ, दूसरी बात मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपको किसी टीचर का सपोर्ट है? जिस समय सत्ता थी गांव में सरपंच कोई और था, 5 साल पहले सरपंच कोई और था, उस समय आपने ना कोई आरटीआई लगाया, ना कोई एलिगेशन लगाया, ना उपोषण किए। जब मेरा वक्त आता है, मेरा समय आता है, तभी उपोषण करते हैं, और मेरे से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या पर्सनल जो है व्यक्तिगत मामले को लेके ही मेरे साथ ऐसा करते हैं, ऐसा कहना है। व्यक्तिगत दुश्मनी शायद उसकी खुद की तरफ से होंगी। व्यक्तिगत दुश्मनी का कारण ये है कि वो भ्रष्टाचारी है, और उसके जो कारनामे हैं वो अभी हम सामने ला रहे हैं, तो उसको ये बात पसंद नहीं है। वो खुद की तरह ही हमें बनाना चाहता है, लेकिन हम उसकी तरह है नहीं। और वो जिस शिक्षक की बात कर रहा है, वो शिक्षक मानती हूँ कि हमारे साथ में शिक्षक है, लेकिन इसके साथ में जो फौज है वहाँ पे भी शिक्षक है। तो क्या वो बिना बुद्धि के शिक्षक है इसके साथ में, या बिना यानी व्याभिचारी शिक्षक है क्या वो? जो शिक्षक हमारे साथ शिक्षक रहे या कोई रहे या फिर हम अकेले ही रहे, इसे कौन सा फर्क पड़ता है? 3% या जनता है, इसका कहना है 3% जनता अगर साथ में है तो इसे दिक्कत क्या है? दर्शकों, इन्होंने अपनी व्यथा बताई। आप क्या बोलना चाहते थे? आप हाँ बताइएगा। मेरे इसके पहले मेरे नाम से 70,000 की सुपारी दी गई थी मुझे मारने के लिए, कि ये माइती अधिकार लगाता है, कुपोषण पे बैठता है करके। इसके पहले मैं, आपके पास इस बात का प्रूफ है क्या? 70,000 रुपए की सुपारी आपके नाम की? देखो, जिसके पास दी गई थी वो खुद तो मर गया, जिसने लिया था सुपारी वो मर गया, इसलिए मैं उसका प्रूफ नहीं दे सकता। लेकिन इन्होंने सुपारी दी थी क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे को बताया था कि तुम्हारी सुपारी आए बोले 70,000 की, तुम अच्छे से रहो बोले, इधर गोंदिया में भटकना नहीं बोले। लेकिन मैंने जैसा ही देखा बोले तुम्हारा फ़ोटो जब दिखाया गया बोले, तो मैंने फिर चर्चा करके फिर ये कर दिया बोले कि अपने को काम नहीं करना है। वैसे ही जो कल एक हीरालाल महाजन करके व्यक्ति वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, उसने अपने लड़के के नाम से GDS मोहाड़ी के जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे GDS के पद पे 1 महीना काम करके लड़के के नाम पे खुद काम किया और पेमेंट उठाया है, जबकि ना वो कोई भर्ती लीगल थी ना कोई ये था। 80 पैसे दे करके वो भर्ती गई थी और उसने 1 महीने का पेमेंट उठाया, 1-1.5 महीने का पेमेंट उसने उठाया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मेरे को खुद को बोलता है कि इसका धंधा है, लेकिन और उसी के लिए वो रोड बनाया जो तांडावस्ती का रोड है, उसी के लिए बनाया गया है स्पेशल, क्योंकि वो उसका आदमी है, इसलिए तो बाजू में बैठा था और उसी के लिए वो स्पेशल रोड बनाया गया है ताकि उसको आने जाने के लिए तकलीफ ना हो। और बाकी 100 लोगों के लिए तकलीफ हो रही तो वो चलती है, लेकिन वो अकेले परिवार के लिए, उसके अकेले के परिवार के लिए जो तकलीफ होती थी वो तकलीफ नहीं होती थी। उनको रास्ता था थोड़ा सा घूम के आना पड़ता था
फिर भी उन्होंने उसके लिए स्पेशल शॉर्टकट के लिए रोड बना के दिए। तो दर्शकों, ये थी उपोषणकर्ता की व्यथा और उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगाए गए थे। अब वह एलिगेशन जो है सही है या गलत है, हालांकि हम साबित तो नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हमारे नाम की 70,000 रुपये की सुपारी दी जाती है किसी को और वो इंसान मर जाता है। अब कितनी बातों में सच्चाई है किसकी, ये तो हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। इनका उपोषण कब तक चलते रहेगा या ऐसे ही उपोषण चलता रहेगा गांव में, और गांव इस उपोषण के वजह से गांव में जो 3% लोग हैं या 97% लोग हैं, इस बात को लेकर भी काफ़ी सारे बातें हो रही है। कोई शिक्षक है उसको लेकर भी काफ़ी सारे बातें हो रही है। अभी तांडव बस्ती का जो रास्ते को लेकर कुछ दिनों से यह कह रहे थे कि एक इंसान के लिए खाली रास्ता बनाया गया, उस इंसान का इन्होंने नाम भी लिए। अब काफ़ी सारे भ्रष्टाचार जिस तरीके से इन्होंने दिखाया है वह सही है या गलत है, दरअसल ये तो पता नहीं। दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 5 के साथ हमारे साथ बन रही है बहुत जल्द इसी गांव की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।